आप सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए एक मंत्र के साथ आज की माता स्कंद माता का वर्णन चालू करें। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रा का 5वां दिन है। नवरात्रा के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद माता मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता है। माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय, मुरुगन, कुमार स्वामी और माता का अर्थ है माँ। इसलिए इन्हें भगवान कार्तिकेय की माता कहा जाता है। माता स्कंद माता की पूजा करने से मनुष्य को न केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि उसे संतान, सुख और बुद्धि विवेक भी प्राप्त होता है। आइए माता के दिव्य स्वरूप के बारे में जानें। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। इनके पास 4 भुजाएं होती है। 2 भुजाओं में कमल पुष्प धारण किए रहती हैं। एक भुजा से अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को गोद में संभाले रहती हैं। चौथी भुजा से भक्तों को वरदान देती। इनका वाहन सिंह है। इनका रंग अत्यंत धवल है। आइए माँ स्कंद माता के बारे में प्रसिद्ध धार्मिक कथाओं के बारे में जानें। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। आइए स्कंद माता की पूजा विधि जानें। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने पूजा स्थल पर माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ को पीले फूल अर्पित करें जो माँ को अत्यंत प्रिय हैं। धूप, दीप, फल, पुष्प और मिठाई चढ़ाएं। विशेषकर केले का भोग माँ को अत्यंत प्रिय है और इनका सबसे प्रिय मंत्र ओम देवी स्कंद माताय नमः का जाप करें। अंत में माँ की आरती करें। नवरात्रि के 5वें दिन माता का ये श्लोक कंठस्थ कर लें और इसे जपते रहें। जैसे या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। माता सबों पर कृपा करें। आइए माता के पूजन की महिमा के महत्व को जानें। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर
बद्धासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समझ, ध्यान, आवृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना वे स्वयं हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं क्रांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक पर्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र कर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर स्कंद माता का वर्णन आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आइए माता के एक श्लोक के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे, राधे राधे।